तो हेलो गाइस। आज हम एक बहुत ही कमाल की क्लासिक एनिमे मूवी का स्लाइड शो करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई। तो ये बहुत ही क्लासिक एनिमे मूवी है और ये 1988 में आई थी और हमें ये वर्ल्ड वॉर के बारे में बताती है। ये दो भाई बहनों की कहानी है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और इसमें हम आज इसकी प्लॉट स्टोरी को कवर करेंगे और इसके आपको मैं कुछ सैड मोमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि पूरी मूवी ही सैड है। और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि हमें ये एनिमे मूवी जो है देखनी चाहिए या नहीं। तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको ओपिनियन वाली स्लाइड के अंदर और प्लॉट वाली स्लाइड के अंदर। तो चलिए चलते हैं, हम इस नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो एनीमे की प्लॉट स्टोरी शुरू होती है दो इंसानों के नाम पर। एक का नाम है सेटन और दूसरी का नाम है सेंसुको, और ये दोनों भाई बहन है और वो अपनी मदर के साथ ही रह रहे होते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। तो इसलिए उनको खाना पीने की जो चीजें हैं वो जमा वो कर रहे होते हैं, जो कि वो काफी मुश्किल से ही जमा कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ जमा कर पाते हैं टाइम पर, तभी एयरप्लेन आकर उनके घर पर जो आग वाली लकड़ी है वो जलानी शुरू कर देते हैं और उनकी देखते देखते पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है, उनका पूरा घर भी तबाह हो जाता है। और इसी हादसे में उनकी जो मदर है वो उनकी भी डेथ हो जाती है। और अपनी मदर की डेथ के बाद वो अपने कुछ रिलेटिव्स के घर पर जाकर रहने लगते हैं। पर वो रिलेटिव्स के घर पर भी ज़्यादा रुक नहीं पाते क्योंकि धीरे-धीरे उन पर भी खाने की कमी पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो उस जगह पर भी नहीं रहते और वो अपनी कुछ नई जगह का तलाश करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एनीमे बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें वर्ल्ड वॉर का जो पॉइंट है वो कैसे आ रहा है? क्योंकि हम नहीं जानते कि वर्ल्ड वॉर का एरा क्या होता है, हम उनकी मेंटालिटी को नहीं समझ सकते। लेकिन जिस तरह से हमें मूवी में दिखाया गया कि अपने को किसी खोने का गम और जो खाने-पीने की चीज़ें स्पेशली जो दवाई हैं, वो किस तरह से इतनी मुश्किल से वो जमा कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हम कभी भी रियलाइज़ नहीं कर सकते कि वर्ल्ड वॉर का टाइम हमने देखा नहीं है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो मूवी है काफ़ी सैड है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अगर अच्छे सीन्स हैं, उससे डबल इसमें सैड सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊँगा अपनी ओपिनियन वाली स्लाइड के अंदर, तब तक आप जो इसके कुछ सैड मोमेंट्स हैं वो देखिए और मैं मिलता हूँ आपको सैड वाले स्लाइड शो के अंदर। मैं सैड जो अपना ओपिनियन वाली स्लाइड है, उसके अंदर मिलता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत सैड होने वाला है। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ओपिनियन वाली स्लाइड के अंदर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने ओपिनियन वाली स्लाइड के अंदर जहाँ पर मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो इसकी स्टोरी है, ये वर्ल्ड वॉर को दर्शाती है कि कैसे जो दोनों भाई बहन है वो खाना जमा कर रहे होते हैं और कैसे उनकी जो जिंदगी है वो जो आराम से चल रही थी उसमें कितने भयंकर मोड़ आते हैं। और इसी भयंकर मोड़ को वो सहते हुए अपनी एक नई जिंदगी बनाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं, लाइक नहाते भी हैं और अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन ये उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती क्योंकि जो सेंसुको है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसके लिए भी दवाइयों का लाइक कमी पड़ रही होती है, जिसके कारण उसकी भी डेथ हो जाती है और हमें ये एंड के सीन में दिखाया गया। और स्पेशली जिस तरह से हमें सेटन को दिखाया गया कि पहले वो कैसे केयर फ्री है और उसके अंदर की वो मेंटालिटी वो समझ नहीं पा रहा वर्ल्ड वॉर की। लेकिन धीरे-धीरे उसको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं और उसको बुरा तब लगता है क्योंकि उसके फादर भी वर्ल्ड वॉर के टाइम उसी वॉर में गए हुए थे और उनकी भी कहीं न कहीं डेथ हो जाती है शायद क्योंकि उस टाइम पर जापान ने सरेंडर कर दिया था, जिसके कारण जो अपना सेटन है वो टूट जाता है। उनके पास सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और ये उतना काफ़ी नहीं था कि उसकी जो सिस्टर है उसकी भी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है बीमारी के कारण। लेकिन हमें इसके जो कुछ अच्छे सीन्स हैं, लाइक 2-4 अच्छे सीन्स हैं, उनमें हमें एक मेंटालिटी दिखाई गई है नए वर्ल्ड की, वो इस वर्ल्ड वॉर के एरा में भी इतने खुश रह रहे हैं। तो हमें वो चीज़ दिखाई गई जिसको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये एक जो स्टोरी है, आप इसकी स्टार्टिंग देखोगे तो स्टार्टिंग में आप इतना हुक नहीं हो पाओगे, ना आप उसकी स्टार्टिंग में मिड में हुक हो पाओगे। लेकिन जब स्टोरी का एंड आ रहा होगा तब आप शायद रो भी पड़ोगे, पर मैं नहीं रोया क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मैं इसकी स्टोरी की असली एलिमेंट्स को नहीं समझ पाया। लेकिन जो इसका आर्ट है मैं वो समझ पाया। इसका आर्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और आर्ट इसका जो है काफ़ी प्योर है और इसमें ही हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो छुपा हुआ है। क्योंकि इसका जो पूरा आर्ट है वो एक हैंड ड्रॉन एनिमेशन है, पूरी हाथ से बनाई हुई। तो हम देख सकते हैं कि जो एनिमेटर्स हैं उन्होंने कितनी हार्ड वर्क करा है इस मूवी को बनाने के लिए। और स्पेशली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही एनीमे मूवी है जो कि स्टूडियो गिबली ने बनाई है। अभी जो एआई वाला जो ट्रेंड चल रहा है गिबली वाला, ये वही एनीमे मूवी है जो कि गिबली ने बनाई है और इनमें इसका जो आर्ट स्टाइल है वो काफ़ी दिखता है। उनका हार्ड वर्क इसके अंदर दिखता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि कोई भी अगर एआई टूल है वो कितना मर्ज़ी कॉपी कर ले, कितना उसको कॉपी करके वो इतना भी अच्छा बना ले, लेकिन वो ओरिजिनल की कॉपी नहीं कर सकता, ना वो ओरिजिनल को इतना अच्छा डिफाइन कर सकता है। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है
और मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एआई इतना ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद भी उसको इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हाओ मियाज़ाकी, जो कि इस मूवी के राइटर भी हैं और गिबली स्टूडियो के फाउंडर भी हैं। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई। उनकी मूवी के अंदर एक लाइव वैल्यू तो जुड़ी ही होती है और हमें इस लाइव वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम उस एरा में नहीं जिए हैं, वर्ल्ड वॉर के एरा में हम नहीं जिए, लेकिन हम इसको देखकर उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे एक कंट्री पर जब वर्ल्ड वॉर का खतरा आता है, तब पूरी जो जनता है, उस पर कहीं न कहीं एक नेगेटिव पॉइंट मंडराने लगता है, उनको अपनी जान की फ़िक्र होने लगती है और हमें एंड में दिखाया गया कि सेंसुको और जो सेटन की आत्मा है, वो कैसे जापान को इंक्रीज़ होते हुए देखती है। वो अपने आप को मॉडर्न जापान के सामने पाते हैं और ये सीन काफ़ी अच्छा था क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर को देखा है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर को एक्सपेक्ट करा है, तो उनके लिए ये सीन देखना भी बनता था और आर्ट स्टाइल तो भाई काफ़ी अच्छा है आर्ट स्टाइल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। ये मूवी मेरे लिए 10 आउट ऑफ 6 रहेगी। मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके मेन कोर को नहीं समझ पाया और वो भी मेरी गलती कि मैंने इस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पूरे ध्यान से देखें और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फ़ील करें। आप उस वर्ल्ड वॉर के एरा को हमेशा एक बार फ़ील करके देखें कि जब वर्ल्ड वॉर होती है तब कैसा फ़ील होता है। तो अभी तो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करने और हाँ, मैं रीमेक स्लाइड भी जल्दी शुरू कर दूँगा। रीमेक के लिए मैंने एक पोल डाला है। आई होप वीडियो खत्म होने से पहले या फिर वीडियो आने से पहले मैंने वो पोल डाल दिया होगा। तो आप प्लीज़ उस पोल पर जाकर वोट कर दीजिएगा कि आपको सबसे पहला रीमेक एनीमे कौन-सा देखना है, तो मैं मिलता हूँ आपको रीमेक स्लाइड्स के अंदर और पहला रीमेक आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा और अपने फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखिए और खुद भी मज़े करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।